आप लोग स्वागत करें हमारे बीच में है उसी क्रम में सभी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अडावले जी को अपने समाज के स्थान पर बिहार स्थापित करने के संबंध में ज्ञापन दिया है, ताकि हमारे समाज को जो है सम्मान मिल सके और जो गाली सूचक शब्द है उसको स्थान पर बिहार किया जाए, ताकि हमारे भारत में जितने भी बिहार समाज के लोग हैं उनको सम्मान से और सम्मान देने का काम सरकार के द्वारा हो। मैं राष्ट्रीय नरेश पाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बिहार महासभा के नेतृत्व में मेरे साथ में धर्मेंद्र बिहार जी और सोनेलाल बिहार जी एवं जी और साथ में क्या नाम बिहार जी इलाहाबाद से सभी लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में उनको ज्ञापन दिया है, ताकि जो है इस पर जो है भारत सरकार अति विलंब करके इसकी कार्रवाई करे और हमारे समाज को जो है सम्मान दे। मैं ये कहना चाहता हूँ मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है बिहार समाज का कि हमारा जो सामान्य जितने भी लोग हैं उनका भागीदारी होनी चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समता समान मूलक का यही अधिकार है कि हमको बराबर का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए जो है हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी हमको नहीं मिलेगी तो हम कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो साथियों, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हुए बाबा साहब का जय भीम जय भारत अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बाबा साहब ने जो हमें आज समता समानता का जो हमें ये सब चीज़ें सिखाई हैं, आने वाले पिछले वर्षों में हमारे समाज को या हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को जो देश में सम्मान नहीं था, आज ये जो सम्मान आपको इन कुर्सियों पर मिला है ये बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं भारत सरकार में एज ए सुप्रिंटेंडेंट के पद से मैंने बिहार से लिया है और बाबा साहब के पद चिन्हों पर हमने अपने डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम भी चलाया था, जिसमें हम लोगों को बड़ी मुश्किल से भारत सरकार के कार्यालयों में बैठने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिलता था। ये आज बाबा साहब की देन है। बाबा साहब जब लंदन में कार्यक्रम हो रहा था जिसमें हमारे माननीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस कार्यक्रम में 7 लोगों की एक टीम गई थी और जो प्रतिनिधि गए थे किसी ने इस बात को नहीं रखा, न किसी ने हमारी हामी भरी, मगर बाबा साहब इकलौते व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपनी बात को मनवाया। और जब ब्रिटिश की टीम भारत में आई तो पहले सबसे बाद आपके महात्मा गांधी जी के पास गई। महात्मा गांधी जी वृद्ध थे, वो आराम फरमा रहे थे, तो वहाँ से टीम वापस आई, भाई सुबह भेंट हो सकती है आपकी। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनको भी वहाँ टीम गई तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि 11 बज गया है, आप सुबह भेंट करिए। मगर बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे जो लालटेन जलाए हुए ब्रिटिश टीम का इंतजार कर रहे थे और बाबा साहब के पास जब वो टीम पहुंची तो बाबा साहब ने मालूम क्या पूछा, उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब आप इतनी रात के 1 बजे, बाबा साहब ने ये कहा कि मेरा समाज सोया हुआ है इसलिए मैं जाग रहा हूँ। तो साथियों, बाबा साहब के द्वारा इस रिपब्लिकन पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रामदास आठवले जी, केंद्रीय मंत्री जी का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और हमें आमंत्रण मिला तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जो है हमारे केंद्रीय मंत्री जी का कार्यक्रम और बाबा साहब के पद चिन्हों पर